एक गरीब आदमी बैंक से पैसे निकालने गया। उसने देखा कि उसके खाते में 75 करोड़ डॉलर आ गए। इतना पैसा देखकर वह हैरान रह गया। उसने कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। घबराहट में उसके हाथ से नोट बिखर गए। डरते डरते उसने पैसे जेब में ठूंसे, बिखरे नोट राहगीरों को दे दिए और वहां से भाग गया। लेकिन क्या आसमान से सचमुच पैसे बरसते हैं? तभी और अजीब घटनाएं होने लगी। घर पहुंचते ही मकान मालिक ने घबराते हुए बताया कि उसके लिए ढेर सारे पार्सल आए हैं। सैम ने बकाया किराया चुकाया और कमरे में गया। वहां पार्सलों का ढेर देखकर वह दंग रह गया। उसने एक पार्सल खोला तो उसमें सैन्य पिस्तौल, असॉल्ट राइफल, ढेर सारी गोलियां, गोपनीय दस्तावेज और बम बनाने का सामान था। उसे खतरे का एहसास हुआ। तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। सैम ने जवाब नहीं दिया। रहस्यमयी आदमी ने कहा, तुम्हारे कमरे में सबूत है, FBI आएगी और तुम्हें देशद्रोह के आरोप में पकड़ लेगी। मेरी बात न मानी तो तुम मर जाओगे। सैम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल FBI ने खिड़की तोड़कर उसे पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन में सैम ने कहा कि कमरे का सामान उसका नहीं है। हैरानी की बात, एंटी टेरर यूनिट के बॉस ने उसकी बात मान ली। उन्होंने सैम की जांच की थी और जानते थे कि वह एक साधारण मजदूर है, लेकिन उसका जुड़वाम भाई खास था। भाई का IQ 135 था। उसने 21 साल की उम्र में वायुसेना की मशहूर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की और गणित व क्वांटम साइंस में डबल डिग्री ली। वह वायुसेना के न्यूज डिपार्टमेंट में काम करता था। बॉस को शक था कि भाई आतंकवादी संगठन में शामिल है और हथियार उसी के हैं, लेकिन सैम ने बताया कि उसका भाई 2.5 साल से उससे नहीं मिला और कुछ दिन पहले कार हादसे में मर गया। सैम ने उसकी अंत्येष्टि में हिस्सा लिया था। सैम कुछ नहीं जानता था। बॉस गुस्सा हो गया और उस पर चिल्लाया, मुझे परवाह नहीं कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। तुम और तुम्हारा भाई किसके लिए काम करते थे ये बताओ। तुम्हारे कमरे के हथियारों का जवाब तुम नहीं दे सकते। ये कहकर बॉस चला गया। तभी फैक्स मशीन से खबर आई कि न्याय मंत्री ने सैम को फोन करने की इजाजत दी। उसे फोन के पास ले जाया गया, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गया। रहस्यमयी आदमी फिर से फोन पर था। उसने सैम को जमीन पर लेटने को कहा। सैम समझ नहीं पाया। तभी स्क्रीन पर नया आदेश आया कि वह खिड़की से कूद जाए। सैम मना करना चाहता था, लेकिन बॉस और पुलिस वाले आ गए। मजबूरी में वह कूदा और छत की मदद से नीचे रेलवे ट्रैक पर सुरक्षित उतर गया। लेकिन अगले ही पल एक ट्रेन तेजी से आई। सैम ने जल्दी से किनारे हटकर जान बचाई। स्क्रीन पर फिर आदेश आया कि वह ट्रेन में चढ़े। जान बचाने के लिए सैम ने वैसा ही किया। ट्रेन में बैठते ही बगल वाले आदमी का फोन बार बार बजा। सैम ने देखा तो वह रहस्यमयी आदमी का फोन था। वह सोचने लगा कि यह शख्स आखिर है कौन, जो हर जगह उसका पीछा करता है। सैम अब उसकी बात मानना नहीं चाहता था। ट्रेन के रुकने पर वह दूसरी ट्रेन में चढ़ गया, ये सोचकर कि वह बच जाएगा। लेकिन अगले ही पल रहस्यमयी आदमी का फोन फिर आया। सैम ने फोन काट दिया, लेकिन ट्रेन अचानक रुकी और तेजी से पीछे जाने लगी। सैम का फोन फिर बजा। मजबूरी में उसने फोन उठाया। रहस्यमयी आदमी ने कहा कि वह अगले स्टेशन विल्सन पर उतरे, जहां एक काली पोर्शे कार उसका इंतजार कर रही है। सैम ने फिर फोन काट दिया, लेकिन तभी कार में सबके फोन एक साथ बजने लगे। लोग सैम की ओर बढ़ने लगे। डरकर सैम ट्रेन से कूद गया। अब उसे रहस्यमयी आदमी की ताकत का डर लगने लगा। वह स्टेशन से भागा और काली पोर्शे में बैठ गया। ड्राइवर ने उस पर चिल्लाना शुरू किया। पता चला कि सुजैन भी रहस्यमयी आदमी की धमकी से मजबूर थी। उसने सुजैन के बेटे को अगवा कर लिया था और धमकी दी थी कि अगर उसने बात न मानी तो उसका बेटा मर जाएगा। सैम और सुजैन समझ गए कि वे दोनों रहस्यमयी आदमी के शिकार हैं। तभी रहस्यमयी आदमी की आवाज फिर गूंजी। कार की खिड़की टूट गई और बंदूकधारी पुलिस वाले पीछा करते हुए आए। सुजैन ने गाड़ी भगाई और दोनों भागने लगे। बॉस को खबर मिली और वह भी पीछे आया। जब लगा कि अब बचना मुश्किल है, रहस्यमयी आदमी ने नेविगेशन से रास्ता दिखाया। हर चौराहे पर लाल बत्ती हरी हो जाती थी। भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर रहस्यमयी आदमी ने कार को दूर से नियंत्रित किया और तेज ट्रैफिक में से सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन बॉस की गाड़ी टकराकर खराब हो गई। रहस्यमयी आदमी ने सुजैन को कार कबाड़ खाने में ले जाने को कहा। वहां उसने पीछा करने वाली पुलिस की गाड़ियों को नष्ट कर दिया। कुछ गाड़ियां कुचल गईं, कुछ को फोर्कलिफ्ट ने उठाकर फेंक दिया। उनकी कार को भी फोर्कलिफ्ट ने उठाया और एक कचरा रिसाइकलिंग जहाज पर फेंक दिया। फिर रहस्यमयी आदमी ने उनकी पोर्शे को समुद्र में डुबो दिया। अगले दिन रहस्यमयी आदमी ने एक और आदमी को सैम और सुजैन को लेने भेजा। उसने सैम को एक पता दिया, लेकिन सैम अब और आदेश मानना नहीं चाहता था। उसने रहस्यमयी आदमी की बात न मानी और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल ऊपर से बिजली का तार गिरा और उस आदमी को मार दिया। सैम और सुजैन डर गए। ये रहस्यमयी आदमी की चेतावनी थी। वे मजबूरी में रहस्यमयी आदमी के बताए पते पर गए। वहां एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी थी जो अपने आप खुल गई। सैम ने अंदर से हथियार लिए। रहस्यमयी आदमी ने उन्हें एक बख्तरबंद गाड़ी में ले जाकर सूटकेस पर गोली चलाने को कहा।